हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ आचरी पूजा में, यानी कि परियों के मंदिर में। तो हमारे यहाँ परियों को कहा जाता है आचरी। अभी ना यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है। मेरे आने से पहले मंदिर यहाँ पे साफ कर दिया गया था, जो कि पानी और गाय की गोबर की मदद से साफ किया जाता है। अब फिर यहाँ पे बन गया है टीका। सबसे पहले यहाँ पे अर्पण किया गया था दीपक। अब दीपक अर्पण हो जाने के बाद टीका बनाया गया। टीका बनाने के बाद ना अभी यहाँ पे चढ़ रही है पाती, यानी कि पाती हमारे वहाँ एक पौधा है जो उनकी भगवानों को अर्पण किया जाता है। तो अभी जहाँ पे पूजा हो रही है ना, ये तो है आचरी का मंदिर। अब ना यहाँ पे मैं बता दूँ, जो पूजा कर रहे हैं उन्हें हमारे यहाँ पंडित नहीं कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हमारे यहाँ धामी। अब जिन जो ना भगवानों को पूजते हैं, हमारे यहाँ उन्हें धामी कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि और जगह क्या कहा जाता है, हाँ, बट मैंने मोस्टली पंडित सुना है। हाँ, वैसे ये पंडित जैसे ही हुए। अभी यहाँ पे पूजा हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब चढ़ गया है दैताला। दैताला में जाता है दूध, घी, गुड़, नमक और प्रसाद। उसके बाद यहाँ पे फूल चढ़ गए हैं। फूल चढ़ने के बाद यहाँ पे चढ़ रहा है अभी मक्खन, जो कि गाय का मक्खन है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि आचरी के साथ ना ऐड भी होते हैं। अब ये जो बगल वाला जहाँ पे लाल चुनरी चढ़ी है ना, ये है आचरी का मंदिर, और जहाँ पे पीली चुनरी चढ़ी है, ये है ऐड का मंदिर। अब आचरी को ना लाल चुनरी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए उन्हें लाल चुनरी चढ़ाई है। और ऐड को पीली चुनरी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो उन्हें पीली चुनरी चढ़ाई है। अब मैं बता दूँ, इन्हें हमारे वहाँ चुनरी नहीं कहा जाता, इन्हें हमारे वहाँ कहा जाता है थान। उसके बाद मैं बता दूँ कि आचर्य के साथ होते हैं बाण, जो कि दो बाण होते हैं। एक बाण होते हैं जो हवा बाण होते हैं, जिनका स्थान ना हवा में होता है, तो उनका मंदिर ना कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि थोड़ा सा ऊपर रहे। अब बता दूं, जो दूसरे बाण होते हैं ना, उनका मंदिर बनाया जाता है जैसे आचार्य का मंदिर है। तो इन आचार्यों के साथ तो थे हवा बाण, तो इनका मंदिर कुछ इस तरह से बनाया गया था। अब पूरी तरह से पूजा तो हो चुकी है। अब मैं बता दूं, इस गिलास में तो घी है और ये है प्रसाद। उसके बाद ना इन दो गिलास में, एक गिलास में दूध है और एक गिलास में पंचकप है। तो पंचकप ना जब मंदिर साफ किया जाता है, सबसे पहले पंचकप हमारे वहाँ छिड़का जाता है, उसके बाद जाके पूजा स्टार्ट की जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये बाण मंदिर, तो यहाँ पे भी लगभग पूजा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद ना हम लोग बैठे थे प्रसाद खाने के लिए। अब मैं बता दूँ कि मंदिर से सबसे पहले प्रसाद निकालने के बाद ना, सबसे पहले प्रसाद दिया जाता है हमारे वहाँ कौवों को, जो कि हमारे यहाँ का रिचुअल है। अब मुझे नहीं पता और जगह कैसे होता है, पर हमारे गांव में ऐसे होता है। तो ये है प्रसाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये प्रसाद ना आप भी ट्राई कर सकते हो। इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में शेयर करी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन है, बट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ये मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप जाके शॉर्ट्स देख सकते हो मेरे। उसके बाद ना मंदिर में लगभग पूजा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी, तो फिर उसके बाद दरबार बंद कर दिए जाते हैं उनके। अब ये ना अगले साल ही खुलेंगे। अब मैं बता दूं कि दिया वैसे ही रहने दिया जाता है, और अंदर मासी और धूप चढ़ाया जाता है। अब धूप ना मासी और गोकुल का बनाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ छिबला केदार के पहाड़ों से लाया जाता है। उसके बाद बता दूं, ये है चूल्हा जिसमें हम लोगों ने प्रसाद बनाया था। अब क्योंकि प्रसाद वगैरह सब कुछ बन चुका था, तो फिर अभी इसकी पूजा चल रही है, जो कि पाती, दूध और पंचगव्य की मदद से की जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ना, हमारे गांव में चूल्हे को भी भगवान का रूप ही माना जाता है। अब पूजा होने के बाद ना, उसके बाद सबसे पहले प्रसाद दे दिया गया था कौवों को, उसके बाद ना हमें दिया गया था। अब ये मेरा भैया ये प्रसाद बांट रहा है, ये है दैताला, जिनके बारे में मैंने सबसे शुरुआत में बताया था। अब मैं बता दूं कि हमारे यहाँ ना टीका वो लड़कियां नहीं लगाती हैं, जो क्या कहते हैं, जिनके पास अचरी नहीं है, तो वो सिर्फ अक्षत लगाती है। तो मैंने सिर्फ अक्षत लगाए हुए थे। फिर मैंने प्रसाद खा के हम लोग आ गए थे घर को। अब मैं लेके जा रही थी ये सौले, जो कि ना हमारे घर पे बकरियां, तो उनके लिए थोड़े से लेके जा रही थी। अब मैं बता दूं, अगर आपके पास और क्वेश्चन है आश्चर्यों के बारे में कि हमारे वहाँ गांव में आश्चर्य कहाँ से आई, तो उसके लिए आप पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।